बेरोजगारी कहाँ है? काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बेरोजगार तो होगा ही। तो भाजपा सरकार में किसी पर्सनल जाति को लेकर के किसी की दबंगई नहीं है। सब लोग अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा, समय भारत 24/7 से आज मौजूद है नोएडा के सेक्टर 63 में। आगामी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सभी पार्टियां अपना दमखम लगाने में लगी हुई हैं। तो आइए जानते हैं इस बीच जनता किसकी सरकार चाहेगी। मनोज गुप्ता। सर, अभी 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं यूपी में, इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो योगी जी को चाहेंगे। योगी की सरकार ने ऐसा क्या काम किया सर आपके लिए जो आप उनकी सरकार चाहेंगे? हमारे लिए क्या, वो तो सबके लिए किया है काम। जो कुछ भी किया है वो किसी एक आदमी के लिए थोड़ी करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का योजनाएं जो है वो किसी एक आदमी के लिए थोड़ी ना है, वो तो पूरी पब्लिक के लिए है, पूरे यूपी के लिए है। जनता सर ये भी बोलती है कि बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। बेरोजगारी कहाँ है? काम नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो बेरोजगार तो होगा ही। किताब लेके घर में बोल दिया हम जा रहे हैं पढ़ाई करने और आप पहुंच गए सिनेमा हॉल में, तो आपको नौकरी नहीं। आप पढ़ाई करोगे, अपना एजुकेशन लोगे तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। महंगाई जो है बढ़ी है। महंगा तो कुछ है ही नहीं है, कुछ भी हमको महंगा नहीं दिख रहा है। अभी तो सर जीएसटी भी लगी है, उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें, पेट्रोल महंगा। गवर्नमेंट सर्विस का तो वो तो रूल है ना, ठीक ही तो है ना। गवर्नमेंट का टैक्स तो उसका हक है, देना ही है, देना है। किसी को भी देना है, हम हो या कोई और हो। गवर्नमेंट का जो अपना हक है वो तो लेंगा ही और हमें देना भी होगा। पर सर वो जैसे गरीब है वो कैसे देगा उतना जितना वो बढ़ा रहे हैं? अमीर तो दे देगा या मिडिल क्लास तो दे देगा, पर एक गरीब कैसे दे पाएगा उतना? गरीब तो अपने मर्जी से लोग बने रहते हैं। कोई भी काम करेगा तो सुखी है, काम जब करेगा ही नहीं तो सुखी कैसे होगा? तो सर उनको जब मिलेगी ही नहीं नौकरी तो वो काम कैसे करेंगे? नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? वो करने नहीं चाह रहे हैं। अभी जाके देखिए आप, ये कंपनी एरिया में सब गेट के ऊपर लगी है, ये बहाली है, वो बहाली है, वो बहाली है। कोई करने नहीं चाह रहा है तो कैसे मिलेगा? मान लो उस 15,000 दे रही कंपनी तो उसको चाहिए 20,000, वो करेगा नहीं। 15,000 का तो उसको गरीबी तो झेलना ही झेलना है। पर सर जैसे हमारे जो युवक हैं, जो अभी यूथ है, वो बोलती है कि हमने इतनी पढ़ाई करी और हमें नहीं जॉब मिल रही है। वही तो, वो अपनी सोच रहे हैं कि हमने इतनी पढ़ाई करी है तो इतना कम में हम नौकरी क्यों करेंगे, इसलिए वो बेरोजगार पड़े। नाम आपका? माय नेम इज शहजाद मलिक। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? कांग्रेस सर नहीं चाहूँगा बीजेपी। क्यों सर ऐसा? बीजेपी से आपको क्या, कांग्रेस ने ऐसा आपके लिए क्या किया? बिकॉज उसके समय में जो था जॉब काफ़ी अच्छा था। मतलब क्या होता है, घर से भी बाहर निकलो तो जॉब ही मिल जाता था। आई थिंक आप इंटरव्यू दो तो कहीं पे भी मतलब जॉब मिल जाता था। बट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। अभी ऐसा आपने सुना, सर कह रहे थे कि कुछ बेरोजगारी नहीं हुई है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इनका कुछ नहीं है। जो 63 में जो कंपनी एरियाज़ है वहाँ जो बंदे घूम रहे हैं, जो पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन बंदे जो मतलब जो एजुकेटेड है वो मतलब घूम रहे हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे वहाँ पे तो आप खुद सोचेंगे कि नहीं कहाँ जा रहा है देश का भविष्य, खुद सोचेंगे आप। मतलब आपके हिसाब से योगी सरकार ने यूथ को अनएम्प्लॉय कर दिया है बहुत ज़्यादा। मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि बस रोज़गार हो जाए बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज़ सरकार सभी ठीक है, उससे डिपेंड नहीं करता, बस रोज़गार सही होना चाहिए। रोज़गार, जवान युवक जो है देश का अगर बैठा हुआ है घर में, घर वाले 10 बातें सुना रहे हैं, भाई तू इतने समय से बाहर काम के लिए गया है पर काम नहीं कर रहा, तो मतलब काफ़ी बेकार लगता है, मतलब बहुत बेकार लगता है। तो आपके हिसाब से अखिलेश की सरकार आएगी तो आपको जॉब मिल जाएगी या यूथ को जॉब? ये भी ठीक है, बट ये है कि रोज़गार के बारे में थोड़ा सोचे। अभी जो रोजगार के बेस पर आप रोजगार के बारे में भी सोचे। युवक लोग जो ऐसे ठाली घूम रहे हैं, मतलब उनके बारे में भी सोचे कि बंदा मतलब रोजगार हो थोड़ा। मतलब रोजगार के नाम पर वो करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब कम हो चुका है इंडिया का जीडीपी जो है, बहुत ज़्यादा। किसी भी देश का जो मतलब अगर पता करते हैं तो जीडीपी के अकॉर्डिंग पता करते हैं, बट जीडीपी जिस देश का अगर गिरा हुआ हो बहुत ज़्यादा तो उससे पता चलता है कि उसमें कितनी गरीबी है उस देश में। तो आप रोजगार के नाम पर सरकार को चूज करेंगे? बस बेरोजगारी से प्रॉब्लम है, बाद बाकी किसी चीज़ से सरकार से प्रॉब्लम। मोदी जी भी ठीक है, योगी जी भी ठीक है, सब ठीक है। बस बेरोजगारी जो मतलब युवक लोग हैं वो बैठे ना रहे बेफजूल में, काम करें। काम ये कह रहे हैं ना कि मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अरे पढ़े लिखे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बट नौकरी नहीं मिल रही। जहाँ इंटरव्यू में अगर मान लीजिए कि बंदे को 100% मतलब 100% आदमी की मतलब रिक्वायरमेंट है, वहाँ 200 आदमी जाके इंटरव्यू दे रहे हैं,
तो वहाँ पे उनको 100 ही बंदे चाहिए, मतलब 100 ही एम्प्लॉय चाहिए और 200 बंदे जाके बैठे तो कैसे पास करेंगे वो? तो आपको लगता है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि सरकार सही ये है लगता है, मेरे को सिंपली ये लगता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बस इसी से प्रॉब्लम है। सर आपका नाम? कपिल देव। सर अभी 2022 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? योगी भाजपा सरकार। ऐसा सर क्या काम किया उन्होंने जो आप उनकी सरकार चाहते हैं? तो भाजपा सरकार में किसी पर्सनल जाति को लेकर के किसी की दबंगई नहीं है, सब लोग अपनी मनमर्जी से जी रहे हैं और रोड का बहुत बेहतरीन काम हुआ है और बाकी रोज़गार भी आ रहे हैं और इसके लिए कई कंपनियां हमारे यूपी में योगी जी ला रहे हैं और ये ई श्रम कार्ड बन रहे हैं, लेबर कार्ड बन रहे हैं जिसके द्वारा पैसा लोगों को मिल रहा है, लेबर को फ्री राशन मिल रहे हैं गरीबों को। और सबसे बड़ी बात जो हुई कि किसी कास्ट किसी जाति का नाम पे उन्होंने काम नहीं किया, सबको साथ लेके चला, साथ काम कर रहे हैं। भेदभाव नहीं किया, आप ही कहना भेदभाव नहीं करे हैं। भाजपा सरकार ने इस बार, योगी सरकार, मोदी सरकार किसी के जाति को लेके काम नहीं किया, किसी को भेदभाव नहीं किया, सिर्फ जात और मजहब से उठ के काम किया योगी सरकार ने। बहुत बढ़िया सरकार रही क्योंकि इनका कार्यकाल जो रहा बहुत बढ़िया रहा और यही सरकार आनी चाहिए। जैसे बहन बेटियों रास्ते में जा रही है, किसी का पर्स छिन जा रहा है, किसी का मोबाइल छिन जा रहा है, ऐसा अब नहीं हो रहा। अब कहीं भी चले जाइए पुलिस में तुरंत कार्रवाई हो रही है, तुरंत सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है योगी सरकार में। गुंडा राज खत्म हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, गुंडा राज बहुत एकदम लगभग ना के बराबर है, समाप्त पे है बिल्कुल। ऐसे ही सरकार के हम लोग अपील करते हैं कि ऐसे ही सरकार आनी चाहिए जनता से। जो भी है, हम भी एक युवा हैं, युवा के नाते बोल रहे हैं कि योगी सरकार बहुत बेस्ट काम कर रही है यूपी में। तो जो बाकी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आपको उनके दावों से और उनके वादों से क्या लगता है? वो कुछ नहीं, वो सिर्फ दिखावा रहता, बस कागजों में कार्रवाई होती है, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है, जनता तक पहुँचता ही नहीं है। इलेक्शन के समय सभी लोग अपने अपने दावे करते हैं ये जीतने के लिए कि हमारी सरकार आ जाए, लेकिन आने के बाद वो जो चाहिए वो काम नहीं होता है, खाली दिखावे के लिए। लेकिन भाजपा सरकार से, मोदी सरकार, योगी जी से हम एक गुजारिश करेंगे, हमारे दिल्ली एनसीआर में जो प्राइवेट बिल्डर हैं, जो मकान बना करके 25 मंजिल 22 मंजिल बना करके और फ्लैट बेच रहे हैं, ये लोग छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं या मजदूर हैं, उनको लेके काम उनके बिल्डिंग का किया है, ये लोग उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। जिसके कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जिनका जीएसटी भी उन्होंने जमा कर दिया, इन लोगों ने नहीं दिया। उन्होंने अपना, काफ़ी लोगों ने घर बेचा, हमने खुद अपना एक मकान बेच दिया, जीएसटी जमा करे, हमारे ऊपर पेनाल्टी भी लगी, लेकिन प्राइवेट बिल्डर पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या उसके लिए भाजपा सरकार, हम कानून मंत्री से अपील करेंगे कि इसके लिए कोई कानून बनाएं जिससे लेबरों का, मजदूरों का, गरीबों का समय से प्राइवेट बिल्डर हो, कोई भी आदमी हो जो काम करा के लेबरों को पैसा नहीं दे रहा, ठेकेदारों को पैसा नहीं दे रहा, उससे वो तुरंत पैसा दे। कोई भी कानून इसके लिए सरकार को लाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार प्राइवेट कंपनियों पर कम ध्यान देती है? कम ध्यान देती है, जिन्होंने काम करा करके, प्राइवेट जो बिल्डर हैं काम करा के पैसा नहीं देते हैं। इसके लिए अभी हमारे देखने से कोई कानून है नहीं, अगर है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों पैसा नहीं लेबरों को मिल रहा है। नोएडा में काफ़ी बिल्डर हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम ठाकुर राजपाल सिंह परमार हूँ। मैं ये यहाँ थिएटर बना रखा है, ये अपना चाय का दुकान खोल रखा है और यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। 65 साल की उम्र है मेरी, कोई नौकरी पर लेता नहीं, बीवी बच्चे हैं नहीं, अकेले अपनी ज़िंदगी में हूँ, बचपन से अब तक कुआरा हूँ बिल्कुल। विधानसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहेंगे? तो आदमी अच्छा होगा उसकी सरकार जाएंगे। आपने देखा है ना सरकार का काम, अभी योगी चल रही है, देख रहे हैं सरकार का काम बहुत। मैं विरोध नहीं करना चाहता। विरोध नहीं, आप अपनी राय दे दीजिए। महिला की 3 महीने की पेंशन भेजी है, बाकी खाए गए। ये सरकार के ये ढंग है भाई, 60 साल की उम्र के उनको पेंशन 500 रुपये महीना दिए, और जबकि 6 महीना है गए, 3 महीने के जो पैसे भेजे हैं। आप किसकी सरकार चाहेंगे फिर? अभी जो चुनाव होंगे उसमें आप किसको चूज करेंगे? चुनाव आएंगे जब देखी जाए, जब तो देखी जाएगी, पर आपने सोच तो लिया होगा ना किसके देंगे। आप काम देख रहे हैं, आप वादे देख रहे हैं कि वादे सुन रहे हैं आप, क्या क्या सरकार वादे कर रही है? कोई पूरी सरकार नहीं करती, जितने भी आए आज तक। मैं
मुझे जो है लाल बहादुर शास्त्री की सरकार से प्रधानमंत्री हो थे तब से देख रहा हूँ कि वादे वादा ऐसा है जो कहते हैं करते नहीं। मुंह के बड़े लवार क्या मुंह लेके जाएंगे इस मालिक के दरबार, समझ गए। कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार क्या मुंह लेके जाएंगे इस मालिक के दरबार, समझ गए। वो सिर्फ बोल रहे हैं, आप ही कहना चाह रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ मैं, ये सरकारें जितनी भी आई सब अपना पेट भरने वाली आई, सब सरकारें पेट भरने वाली। गरीब के लिए कुछ नहीं, गरीब के लिए उतना दो जिंदा रहे मरे ना, फिर दोबारा हमारे घर पे आए कि टक्कर खाए आके, समझ गए। गरीब तो को झूठों ने लताड़ रखा है, झूठों ने बर्बाद कर रखा है। कहते हैं करते हैं, ये राशन बांटने से थोड़ी कुछ होगा। तो क्या चाहते हैं फिर? उनके लिए रोजगार होना चाहिए स्थायी, समझ गए। ये कल यहाँ भगदड़ मच गई, यहाँ कमेटी वाले आ गए थे, ये ठेली पटरी वाले क्या करें, कहाँ जाएं। इनके बीवी बच्चे हैं, इनको स्थायी कहीं जगह दी जाए। जगह है नहीं स्थायी कहीं, है भी तो वहाँ जिसके पास पैसा है उसको मिलती है, गरीब आदमी को नहीं मिलती। तो मतलब आप योगी की सरकार में कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं, जो ठेली वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है वो, कि उनको कोई स्थायी वालों को मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। रेहड़ी पटरी वालों को स्थायी काम मिलना चाहिए, स्थायी जगह मिलनी चाहिए रेहड़ी पटरी वालों के लिए, स्थायी मतलब जो है काम होना चाहिए। तो ये थी आगामी चुनाव को लेकर जनता की राय। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समय भारत 24/7।